तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा गणित विषय का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हमारे पास में आ चुका है, तो आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा और आप सबको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो देखो, कक्षा 9 का गणित का पेपर इस प्रकार का आएगा। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 75 अंकों का होगा। देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब देखते हैं आपके पेपर के सॉल्यूशन को। तो देखो, पहला क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखो ये क्या होते हैं, 0 0। अगला क्वेश्चन, रेखिक बहुपद की घात है। तो देखो 1 है और एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। तो देखो ये अपरिमेय संख्या होती है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। शून्य बहुपद की घात होती है। तो देखिएगा, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों को देख लें। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन, बहुपद x + 4 का शून्यक -4 होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जब दो आसन कोणों का योग 180 हो तो वे कोणों का एक रेखिक युग्म बनाता है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया 2 + √3 + 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, y + y² + 4 एक बहुपद है। तो देखो ये द्विघात बहुपद है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय होता है। तो देखो क्या होता है, शून्यक। उसके बाद में सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर का संग्रह प्राप्त होता है। देखो वास्तविक संख्याओं का संग्रह इससे प्राप्त होता है। आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लें। अब इसके बाद में देखो, आगे आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलो अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी इस प्रकार से पूछी जाएगी। चलो हम जोड़ी को देखते हैं और समझते हैं। तो देखो, पहले जोड़ी 0.45 + 0.28, तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी इससे। सेकंड नंबर की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा -34 से। थर्ड नंबर की जोड़ी मिल जाएगी आपकी ई से। और फोर्थ नंबर की जोड़ी मिल जाएगी आपकी सी से। और 5 नंबर की जोड़ी का मिलान बी से हो जाएगा। और 6 नंबर की जोड़ी का मिलान हो जाएगा डी से। तो ऐसे आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर ले। यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया ये। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 4 को देख लो, जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए। पहला क्वेश्चन, 5 - 2 √3 तथा 7 + 2 √3 का योग क्या होगा। तो देखो 12 होगा। 30 डिग्री के पूरक कोण का मान तो देखो 60 होगा। और 100 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या, तो देखो 1/√2 1/2। और बिंदु 2 3 के भुज का मान तो देखो 2 आ जाएगा। उसके बाद में अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण, तो देखो √3 √2 √3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि x + 5 = 7 है तो x का मान क्या होगा, 2 होगा। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। प्रश्न नंबर 4 तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इन क्वेश्चन को भी देख लो। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है, 7 का राइट आंसर 3 आ जाएगा। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। 5x + 4 एक रेखिक बहुपद है। देखो सत्य होगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये भी आपका सत्य होगा। √3 एक परिमेय संख्या, तो देखो असत्य हो जाएगा। अचर बहुपद की घात 1 होती है, असत्य होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये भी आपका सत्य होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन और उनके उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब बाकी का पेपर इस प्रकार से पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 6 7 8 को इनको यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस ये मैंने आपको बता दिए यहाँ तक के। प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है 10 11 12, ये सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग देख लें। अब इसके बाद में देखो, कुछ और क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 14 लिखा है, 15वां क्वेश्चन ये दिया गया है। और 15 के बाद में देखो 16वां 17वां 18वां क्वेश्चन ये लिखा है। और 19वां और इसके बाद में देखो 20वां क्वेश्चन ये लिखा है।
21वां 22वां और 23वां 24वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको बताता हूँ इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी को ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपको ये करना है, यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो एक तो ये पहला वाला सवाल आप लोग हल करके देख लेना, और उसके बाद में आगे बढ़ें तो देखिएगा एक ये वाला सवाल चौथे नंबर का, इसको भी आपको हल करके देखना है। अब चलो इसके बाद में कुछ और सवाल मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके पेपर के लिए निर्धारित है, यानी कि पूछे जाएंगे। एक इस वाले को 90 सवाल को भी आप लोग हल करके देख लेना पूरा। अब उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। देखो कार्तीय तल में आपको निम्न बिंदुओं को दर्शाना सीखना, तो इसको भी आप लोग देख ले पूरा। अब देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने बता दिए, और उसके बाद में इन बिंदुओं को आपको बताना कि कौन सा किस चतुर्थांश में है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो इनकी भुज और कोटि बतानी है। भुज और कोटि बिल्कुल आपके पेपर में पूछी जाएगी ये। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। देखो ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री से कम और 180 से अधिक होती है प्रतिवर्ती चौकोण कहते हैं। इसको आपको हल करना था, और ये उदाहरण इसका लिखा है। और कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, इसको बिल्कुल आप लोग हल करके देख लेना, प्रश्न नंबर 4 को। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग हल करके देख लेना। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो एक ये वाला प्रश्न, ये आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके उत्तर को देख लें। और आगे क्वेश्चन ये आपको दिया गया, इसको भी आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है, 16 के उत्तर को यहाँ से देख ले पूरा। और उसके बाद में देखो बाकी के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। त्रिभुज वाले पार्ट में से आपको इन सवालों को हल कर लेना है। सभी के सभी सवाल मैंने आपको बता दिए ये वाले। तो आप लोग इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इन सवालों को हल करना सीख लें। और खासकर देखिएगा एक ये वाला प्रश्न, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये भी आपको दर्शाना है और इसको सीखना है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4, इसको भी आप लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लेना। यहाँ तक के क्वेश्चन आपके पेपर में से परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो चतुर्भुज वाले पार्ट में से आपको एक तो ये वाला सवाल हल करना है। और उसके बाद में देखो अगला सवाल ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें। और सेकंड नंबर का सवाल ये आपको दिया गया। देखो यहाँ तक के सवालों को आप लोग देख लीजिएगा, सभी के सभी मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ और सवाल ये लिखे हैं, इन सवालों को भी आप लोग देख लें और इनको भी हल कर लेना। तो देखो सभी के सभी ये सवाल है जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। अब व्रत वाले पार्ट में से अगर देखा जाए ना, तो व्रत वाले पार्ट में से आपको एक तो पहला वाला ये वाला सवाल आपको याद कर लेना पूरा। और उसके बाद में देखो दूसरा वाला ये वाला सवाल भी आपको याद कर लेना है। यहाँ तक के बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो ये वाला सवाल। और उसके बाद में देखो ये वाला सवाल, इसको भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद में सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज आयात होता है। तो देखो इसको भी आपको हल करना है पूरा। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग देख ले पूरा यहाँ तक का, और इसको हल करके देख लेना। यहाँ तक मैंने पूरा बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन सवालों को आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 19 को देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो कुछ और सवाल मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा रचना वाला पार्ट तो आपको नहीं देखना है, और अब आपको चले जाना सीधा सीधा हीरोन को सूत्र में। तो हीरोन के सूत्र में से एक तो ये वाला सवाल और एक ये वाला सवाल आप लोग हल करके देख लेना, ये वाला, ठीक है ना। और एक ये वाला, ठीक है ना। तो इन सवालों को आप लोग हल करके देख लें। इनमें से क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।